उनके कमरे के बगल में जो कमरा है, उसमें तो सबसे बड़े कृष्ण भक्त रहते हैं, तेजस्वी जी के बड़े भाई। उनका टीका देखा है आपने ना? लेकिन अब तेजस्वी इस तरह से बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं ये तो तेजस्वी जी से आप लोगों को जानना चाहिए। लेकिन हमारी समझ से भावुकता में बोल गए हैं, आज भी करते हैं। लेकिन हम उनको इधर से देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि कहीं न कहीं उनको कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला में तो नहीं ले आना पड़ेगा। और हम उनके मित्र के नाते, उनके भाई के नाते हम ज़रूर चाहेंगे कि भविष्य में ज़रा-सा सोच समझ के बोलें। नहीं तो दिमागी हालत की भी जाँच करानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को भगवान राम को टेंट से मंदिर में ले जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगा। उससे पहले ही बयानबाजी हो रही है और सबसे ज्यादा बयानबाजी जो हो रही है बिहार में हो रही है। चलिए उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक बड़हरा विधानसभा से राघवेंद्र प्रताप सिंह जी। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो बयानबाजी हो रही है सबसे ज्यादा बिहार में हो रही है। लोग ये कह रहे हैं, बयान आया था, तेजस्वी यादव का बयान आया था, उसके बाद अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनका एक बयान आया है कि मंदिर गुलामी की तरफ ले जाती है। क्या सही में गुलामी की तरफ ले जाती है? देखिए, एक तो कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, पहले मैं उनके बारे में बड़ी ऊंची राय रखता था, ये एक विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन अब लगता है कि वो कुछ मानसिक रूप से असहज हो गए, और मानसिक रूप से असहजता की स्थिति में कुछ से कुछ, कभी कुछ, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि विभाग से लेकर के कई जगहों पर उनके वक्तव्य के चलते, उनके व्यवहार के चलते उनकी बेइज्जती हो रही। और जहां तक उनके वक्तव्य की बात आपने कही है, ये उनसे एक्सपेक्टेड है, और वो इसलिए है कि वो चाहते हैं कि इस तरह का वक्तव्य देकर के अपने वोट बैंक को हम मजबूत करें। लेकिन यह उनका भ्रम है। इस तरह से वोट बैंक मजबूत नहीं होता है कि आप मंदिर के बारे में, भगवान रामचंद्र जी के विषय में कोई अनर्गल प्रलाप करें। ये कहीं भी लोगों के लिए कंसिडरेबल नहीं होगा। बेकार की बात कर रहे हैं वो, उसका कहीं कोई महत्व नहीं। सबसे ज्यादा बिहार में ही क्यों ये बयानबाजी हो रही है? उत्तर प्रदेश में लोग चुप हैं और जगहों पे चुप है, मगर बिहार में कभी तेजस्वी यादव बोलते हैं, कभी शिक्षा मंत्री बोलते हैं, कभी कोई और बोल देता है। देखिए, कौन क्या बोलता है और कौन बोलता है, इस पर ज्यादा बात तो मैं नहीं कहूंगा। आपने अभी तेजस्वी जी के बारे में कहा, भले तेजस्वी जी भावुकता में कुछ बोल गए हों, उनके कमरे के बगल में जो कमरा है, उसमें तो सबसे बड़े कृष्ण भक्त रहते हैं, तेजस्वी जी के बड़े भाई। उनका टीका देखा है आपने ना? और दूसरी बात, मैं इस बात को खूब भले से जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि वह परिवार जितना भक्ति में विश्वास करता है, बहुत कम परिवार भक्ति में विश्वास करता है। हमारे लालू जी शुरू से, जब से वो राजनीति में है, वो तो थावे के बगल के रहने वाले हैं, थावे हमेशा दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार वो हरिहर नाथ जी के भी दर्शन के लिए गए, थावे भी गए। उसके बाद वो बालाजी का दर्शन करने गए, और ऐसे भी वो लोगों में ईश्वर के प्रति जो उनकी आस्था है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं हो सकता है। लेकिन अब तेजस्वी इस तरह से बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं ये तो तेजस्वी जी से आप लोगों को जानना चाहिए। लेकिन हमारी समझ से भावुकता में बोल गए हैं। लेकिन वो परिवार तो बड़ा भक्ति वाला परिवार है, ये मैं जानता हूँ। आप कह रहे हैं भक्ति वाला परिवार है, वो कह रहे हैं क्या पैर कटेगा तो लोग मंदिर जाएंगे, क्या ये होगा तो यहाँ जाएंगे। देखिए, अब पार्टी के नेता होने के नाते, चूंकि सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि वहाँ जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें अग्रणी भूमिका हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी पार्टी ले रही है। और शुरू से हम लोग तो राम भक्तमय हैं ही, और हमारी इच्छा शुरू से रही बाबरी मस्जिद को
के ढालने के बाद कि वहां पर राम मंदिर बने तो लोगों को कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि ये वातावरण बना करके भाजपा कोई राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, इसलिए भी लोग बोलते हैं। इसका फायदा होगा? इसका राजनीतिक फायदा उनको क्या होगा जो आज यहाँ राम के देश में और जो राम के खिलाफ बोले, जो मंदिर के खिलाफ बोले, तो उनको क्या फायदा हुआ, या तो आप इसको तो खुद आप समझ सकते हैं। हमारी समझ से कोई राजनीतिक फायदा इससे नहीं होगा, लेकिन शायद उनके दिमाग में हो, चंद्रशेखर जी के दिमाग में हो कि हमारे बोलने से राजनीतिक फायदा होगा। ये होने नहीं जा रहा है। शिक्षा विभाग में कुछ होता है तो नहीं बोलते हैं, मगर धर्म की जहां बात आती शिक्षा है विभाग तो में बोल देते हैं। शिक्षा विभाग में तो उनकी बोलती बंद कर दी है के पाठक ने। अब आप खुद सोचिए कि ये मिनिस्टर है, चलिए भगवान के आप भक्त नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है आपको? एक डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव के चलते आपका कार्यालय जाना बंद हो गया। कितने बड़े विद्वान है भाई, सुना है कि प्रोफेसर है आप, तो प्रोफेसर की ये हालत हो गई कि वो नॉन कंसिडरेबल हो गया अपने ही डिपार्टमेंट में। तो वो पहले अपने प्रतिष्ठा की बात सोचें, और भगवान राम की इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे, सीता जी की इज्जत करेंगे कि नहीं करेंगे, मंदिरों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मंदिरों को इज्जत से देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये तो सेकेंडरी है। पहले वो अपने इज्जत के बारे में तो सोचें कि उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को डिपार्टमेंट का अपर मुख्य सचिव मना कर देता है कि कार्यालय में नहीं आएगा, चुपचाप बैठ जाते हैं। उस समय इज्जत कहाँ चली जाती है इनकी? कहाँ इज्जत चली जाती है चंद्रशेखर जी की? हम तो उनको एक बड़ा अच्छा विद्वान व्यक्ति समझते थे, और हम उनकी इज्जत भी बहुत करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन हम उनको इधर से देख रहे हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला में तो नहीं ले आना पड़ेगा। और हम उनके मित्र के नाते, उनके भाई के नाते हम जरूर चाहेंगे कि भविष्य में जरा सा सोच समझ के बोले। नहीं तो दिमागी हालत की भी जांच करानी पड़ेगी। जो मन में आता है सब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया? तो देखिए, कह रहे हैं जो मन में आता है सो बोलते हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के एक बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का एक बयान आया था कि लोग मोदी का विरोध करते करते यहाँ पर भारत की संस्कृति सभ्यता का विरोध करने लगे। क्या सही में ये है? देखिए, अब प्रमोद कृष्णम क्या बोले हैं, उनके बोलने पर हम क्या वक्तव्य देंगे? उनके बोलने पर हम अपनी कोई राय रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कई लोग कई तरह का विचार रख रहे हैं। मैं आपको एक सीधी बात कह देता हूं, मेरी समझ से जो काम वर्षों पहले हो जाना चाहिए था, वो आज मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। भगवान को पुनर्स्थापित किया जा रहा है, भगवान को उनके के महिमा मंडन के साथ उनको उनके उसमें विराजमान किया जा रहा है। तो बहुत से लोगों को इसमें अपना कहीं ना कहीं भविष्य अंधकार में नजर आता है। इसके चलते बोलते हैं, अदरवाइज विपक्ष ये भी कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास ही बदलना चाहते हैं। जैसे दिवाली मनाई जाती है कब सबको पता है, और 22 जनवरी को कह रहे हैं कि पूरा देश दिवाली मनाए। देखिए, भगवान रामचंद्र जी जिस दिन आए थे अयोध्या में, उस दिन दिवाली मनी थी कि नहीं है? तो आज भगवान राम यदि अपने गृह में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, अपने राजमहल में जा रहे हैं, तो आज दिवाली मनानी चाहिए कि नहीं? आप बताइए। तो देश अब 2-2 दिन दिवाली मनाएगा? ना, 2-2 दिन की बात नहीं है। रामचंद्र जी चूंकि पुनर्स्थापित हो रहे हैं, प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, और वहाँ उनका ये हो रहा है, तो वैसी स्थिति में दिवाली उस दिन मनाई गई थी जिस दिन वो वनवास से लौटे थे। तो आज लौट रहे हैं तो हम जरूर दिवाली मनाएंगे, 2 बार हो या 4 बार हो। तो चलिए 2 बार हो या 4 बार हो, विपक्ष जो बोलता है बोलने दीजिए, मगर हम 2-2 बार दिवाली मनाएंगे, 2 बार का 4 बार मनाएंगे। 500 वर्षों बाद टेंट से मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। 22 जनवरी का हर कोई इंतजार कर रहा है कि जल्दी वो दिन आए, और भव्य तरीके से जिस तरह से अयोध्या में तैयारियां चल रही है, देख करके आपका मन मोह लेगा। तो चलिए, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।